हेलो गाइस, देखो हम तो मेडिकल टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन से कई बार अपने काम के दौरान इस तरह के पेशेंट मिले तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है अटेंशन गर्ल नाम से, आप इसको भी देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, इस पर डीपली बात करने वाले हैं। देखिए केस क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो मेरी क्लाइंट है, जो मेरी पेशेंट है, वह आती है एक लड़के के संपर्क में। शुरू में लड़का सारी तारीफें, सब बात मानना, सारा टाइम देना, सब कुछ, कॉल्स भी अटेंड करना, और यहाँ तक कि ये कहना कि ऑल द टाइम आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसे ही फिजिकली रिलेशन बनता है, अब कुछ ही दिन बाद में क्या होता है कि लड़का अब ना उसके पास कॉल्स के लिए टाइम है, ना उनके लिए टाइम है। हर वक्त बिजी रहना, कह देना कि मैं बिज़ी था, मुझे काम था, वर्कलोड ज़्यादा है, इस तरह से। अब आपको इसमें गलती किसकी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी जेन्युइन राय ज़रूर देना। जो हमारे क्लाइंट है, जो मैंने उन्हें उनकी काउंसलिंग करनी थी, उन्हें समझाना था, बताना था, उनको समझा दिया और काफ़ी अब वो बेटर हैं, ठीक है। बट मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा, चाहे वो लड़की हो, लड़के के कांटेक्ट में आए, रिलेशनशिप में आए, या लड़का हो लड़की के रिलेशनशिप में आए, देखिए आप जब भी किसी से जुड़ रहे हैं, आपको उस रिलेशनशिप का फ्यूचर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस मंजिल आप पहुंचना चाह रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, उसका रास्ता कैसा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं सोचेंगी या नहीं सोचेंगे, आप ऐसे ही जिगजैग बिना मंजिल का रास्ता जाने, बिना फ्यूचर सोचे आप जिगजैग ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, तो एक वक्त के बाद, शुरू में चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन एक वक्त के बाद आपको डिप्रेशन आएगा, पक्का आएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि होता क्या है कि रिलेशनशिप में आप अगर बिना प्लानिंग के आप चले चले जा रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है, बस आप कुछ सोच ही नहीं रहे, कोई फ्यूचर नहीं सोच रहे, कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास, और आप, तो उससे क्या होगा, एक वक्त के बाद ना इमोशनली अटैचमेंट बढ़ जाता है उस इंसान के साथ। अब क्या होता है कि अब उस रिलेशनशिप में जो भी टाइम पास के लिए, जैसे मेरी क्लाइंट के साथ हुआ, इसमें सीधा सा समझ में आ रहा है कि उस बंदे ने जो है ना, जो उसको चाहिए था वो उसने किया और वो लेफ्ट हो गया। और मतलब उसने इस तरह से लास्ट टाइम में तो चीज़ें ऐसी कर दी कि उसने ऐसा किया ताकि उस पर केस ना हो जाए। वो हट भी नहीं रहा, लेकिन टाइम भी नहीं दे रहा। मतलब उसको इतना, मतलब ये कंडीशन इतनी टॉर्चर टाइप की उसके साथ हो गई मेरी क्लाइंट के साथ। वो मना भी नहीं कर रहा, लेकिन उसको टाइम भी नहीं दे रहा। तो अब वो स्मार्टली खेल रहा है, पता है हमें, वो डर रहा है कि शायद कोई केस हो जाए, कोई बात हो जाए। क्लाइंट को तो मैंने जिस तरह से भी करके अपना चीज़ें सेटल कर दी हैं, चीज़ें वहाँ से उनको मूव करा दिया है। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप चले जा रहे हैं बिना प्लानिंग के साथ, तो एक वक्त के बाद जो भी उस रिलेशनशिप में टाइम पास कर रहा है उसका तो क्या ही होगा, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आपके लिए डिप्रेशन जरूर आएगा। फिर कि जो सामने वाले की जिससे अटैचमेंट हो गया है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लड़की अगर सीरियस है तो लड़का जो सामने है उसका तो क्या ही होना है, आपके लिए डिप्रेशन आएगा पक्का। इसलिए देखो, बहुत सारी लड़कियां ना बड़ी स्मार्ट होती है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत स्मार्ट होती हैं। वह रिलेशनशिप में रहेंगी लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करने देती हैं। वो हमेशा कोई भी ऐसी बात आती है सामने, तो वो आफ्टर मैरिज के बाद वाली वो बात पे वो बात टाल देती हैं, बट कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करने देती। उन्हें पता होता है कि अगर एक बार ये गलती की, सब खत्म, रिलेशनशिप खत्म, वो वैल्यू खत्म, ठीक है। और ये होता है। और देखो ये सही भी है। जो इस तरह की लड़कियां होती हैं, जो इस तरह से करती हैं, वैसे जो इस तरह से स्मार्टली खेलती हैं, वो सही भी करती हैं। वो अपना फ्यूचर देखती हैं, उनको अपना फ्यूचर चाहिए, ठीक है। जो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना, कि आप जिस भी रिलेशनशिप में आ रही हैं, आपको उसका फ्यूचर पता होना चाहिए। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो में बने रहो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं आप जिगजैग कहीं भी चले जा रहे हैं और बस आज में जीना है, ऐसे है, ठीक है। मंजिल का नहीं पता होना, कल किसने देखा, और ये सब सिखाती हैं हमारी फिल्में। जो हमारी आजकल फिल्में हैं ना, वो
आजकल क्या पहले से ही वो फिल्में सिखा रही हमारी वो कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए उनको ऐसा बोलने के लिए पैसा मिल रहा है, डायलॉग अपना बोल के अपनी फिल्म बना के वो पैसा कमा के वो चले गए, लेकिन वो चीज़ अपना करके आप अपनी रियल लाइफ ख़राब कर लेते हो। वो जो बोल के गया जिससे आप जो है ना इन्फ्लुएंस हुए हैं वो तो बचाने नहीं आएगा ना, आपकी लाइफ वो बचाने नहीं आएगा। ये बस बात को समझ लीजिए, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, आपकी लाइफ ख़राब होगी, आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए इनको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, नए फिल्मों से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और फिल्मों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फिल्मों को सीरियस इसलिए भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है। वो नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़िंदगी असल ज़िंदगी चल रही होती है, यहाँ असल ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है। और देखिए इस तरह की फिल्में बना के, फिल्म कोई सी भी हो, चाहे वो प्यार पे हो, मार धाड़ पे, जो भी हो, वो सिर्फ आपसे पैसा और तालियां चाहते हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी लाइफ से उन्हें कोई मतलब नहीं। और जो इस तरह से बात कही जाती है फिल्मों के द्वारा, जैसे भी कल किसने देखा, देखिए ऐसा है, आपका प्रेजेंट बताता है कि आपका पास्ट कैसे रहा है, और प्रेजेंट बताता है कि फ्यूचर ऐसा होगा आपका। तो तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कहना कि ये कल किसने देखा है, ठीक है, ये कहना ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कल किसने देखा ऐसा नहीं है। आप आज जो मेहनत करते हैं, आप अच्छे से बनाते हैं, वो आपका कल बनाएगा, और जब आप आज आपकी कंडीशन है या आपका कल जो बीत चुका है वो बता रहा है कि आप कल कैसा रहा है। तो ये कहना कि कल किसने देखा, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी, ये नौजवान नस्ल को ख़राब करने वाली बात है। प्लानिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर इवन आपके देश पर आप पर कोई आक्रमण कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो वो एक प्लानिंग के तहत होता है कि हमने अब कैसे जवाब देना है या कैसे करनी है चीज़ें आगे। अब देखिए जो लड़कियां इस ट्रैप में आ गई हैं, ठीक है, जो भी इस ट्रैप में आ गई, मैं लेंस के उस पार वाली लड़कियों से, उस दुनिया से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो, जो इस ट्रैप में आ गई हैं, खास करके लड़कियों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक लड़की का केस था। फिलहाल वो ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि देखिए लड़के बड़ा इमोशनल कर देते हैं, ठीक है, समटाइम्स कुछ ना कुछ ऐसा बोल करके जो है ना, अब जैसे कुछ तो लड़कियाँ स्मार्ट खेलती हैं, जो जैसे मैंने पीछे बताया बहुत स्मार्ट खेलती हैं, वह लाइन क्रॉस नहीं करने देती हैं, ठीक है, वह जानती हैं, पहचान लेती हैं लड़कों को। कुछ को इमोशनल कर देते हैं लड़के, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि भाई नहीं, मतलब वो लड़की अगर बच भी रही होगी तब भी वह जो है ना इस तरह से चीज़ें कर लेंगे कि भाई नहीं, देखो जब से मिली हो मेरे तो काम बनने लगे हैं, और तुम जब से आई हो मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, और मैं कुछ मांग रहा हूँ क्या तुमसे, मैं तो सिर्फ दोस्ती तो चाह रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइक इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे वो आपको। मतलब लड़की ना भी कर रही होगी ना, तो कुछ ना किसी तरह गले लिपटना हो, उसके चेप होना है लड़की, कुछ ना कुछ ऐसा मजबूर कर देंगे लड़की। इन सब से होशियार रहना है लड़कियों को, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बुद्धू और बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं कि किसी से काम बनने लगे, ये बनने लगे, ये सब फालतू की बातें होती हैं, ठीक है, कोई किसी के उससे कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये सब वही फिल्मी बातें हैं और कुछ नहीं। रही बात उनकी, देखिए जो फिजिकल हो गई हैं और उस तरह से उनके साथ हो रहा है, या टॉर्चर हो रहा है, या वो इस तरह से ब्लाइंड गेम खेल रहा है लड़का, तो बेहतर ये है कि रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो जाएं और बिल्कुल एकदम पीछे हट जाएं, ऐसे लोगों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि देखिए होने वाला कुछ है नहीं, खामखा आपको चोट पहुंचेगी, आप डिप्रेशन में रहेंगी। और जिसकी सोच ये इस तरह की है, जिस लड़के की या लड़की की, उसके साथ क्यों रहना, या ठीक भी क्यों करनी है चीज़ें ऐसे आदमी से। बस ये है, अपनी जहाँ भी सोचो कि हमारी गलती थी और पीछे मूव ऑन हो जाए, ठीक, हट जाए उससे, ऐसे आदमी से दूर रहे, या फिर क्लियर करें कि भाई कोई शादी का प्लान है। क्योंकि देखिए अगर इस तरह का बंदा है ना, आपको डाउट है, तो पहली बात तो फिजिकल होने से बचिए, और आपको थोड़ा भी डाउट है तो ना एक चीज़ आप कहिए, फौरन क्लियर हो जाएगा कि बंदा ये सीरियस है कि नहीं। आप सीधे बोल, ठीक है आप मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगी, आप रिश्ता भेजिए, रिश्ते की बात कीजिए, फौरन पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, आपके साथ खेल रहा है। क्योंकि अगर वह सीरियस होगा तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा ना, और अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो आपसे टाइम पास करना चाह रहा है, तो शादी के लिए तो कभी भी राज़ी नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ बहाना बना के, ठीक है, साइड हो जाएगा वो, या फिर आनाकानी करेगा, तो चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी
आप अंधेरे में रहेंगे। और जब इस तरह की लाइफ होगी ना, जब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आप अंधेरे में रहेंगी, तो एक वक्त के बाद डिप्रेशन पक्का आएगा, ये आप लिख लो। अदरवाइज आप किसी पे आप भरोसा कर रही हैं, चाहे वो दोस्त कह के कि हम दोस्त ही तो हैं, दोस्त ही हैं, ये सब बुद्धू बनाने वाली बातें हैं। ये कोई दोस्त नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आपकी तारीफें और दुनिया भर की डींगे हाँक रहे होते हैं, और कुछ नहीं है। बाद में आपकी लाइफ खराब करके इधर उधर इनका पता भी नहीं होता कहाँ चले गए। अब उस बाउंड्री को हम तोड़ नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो डिप्रेशन नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने बाउंड्री बना के उस गोल घेरे में हम बंद हो गए। अब उसमें से कि उसमें दो थे हम, कोई एक चला गया तो अब हम उसमें पड़ा रह गया, उसी क्राइटेरिया में, उसी बाउंड्री में। अब उस बाउंड्री को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो डिप्रेशन आएगा। तो ये सब मत कीजिए। मैं आपको भी बता रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ कि ये सब मत कीजिए। अभी पढ़ने का वक्त है। हमारे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने जो है ना, इस टाइम क्या आपसे कहा है कि आप पैसे लेके आइए, आपसे कहा है कि आप रोजी रोटी कमाइए या इस तरह से चीज़ें करिए, ठीक है? कोई माँ बाप नहीं कहता। माँ बाप कहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी नहीं कहता पढ़ने के टाइम पे, वो भी ये कहता कि पढ़ो। आपको पढ़ने का काम मिला हुआ, आपको दूसरा काम नहीं मिला, आपने ये सोचना है कि मुझे ये काम मिला हुआ है तो मैं ये तो जी लगा के करूँगा, और दूसरा तो काम है नहीं मुझे। मैं समझता हूँ कि दूसरी चीज़ों में, फालतू फंड की चीज़ों में इनमें ना पढ़ करके अपने माँ बाप को पढ़ के दिखा दो। और इस केस स्टडी से ये सीखना चाहिए कि हमें किसी के चक्कर में नहीं आना चाहिए। देखिए, अपने माइंड को इन्फिनाइट रखिए, जो मैं कह रहा हूँ, बाउंड्रीज सेट मत की। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, समझ रहे हो? तो अपने माइंड को, अपनी लाइफ को बाउंड मत कीजिए, ठीक है? रही बात ये कि जो आपको यूज टू करके जो इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, ठीक, तो छोड़ दो उनको उनके हाल पर। जो आदमी गलत करता है और उसे एहसास नहीं है, उसके लिए यही बहुत बड़ी सजा है। उसको गलत करके उसको गलत का एहसास नहीं, उसे ये नहीं पता मैंने गलत कर दिया है, तो ये भी तो एक सजा ही हुई कि उसका कितना ज़मीर मर चुका है, उसको गलत लग ही नहीं रहा, ये भी तो एक बीमारी है। तो ऐसे आदमी को क्या समझाना, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्या रोना धोना ऐसे आदमी के लिए? बेटर ये है कि ऐसे आदमी से अलग होया जाए। क्योंकि देखो, ऐसे लोगों से जो गलत को गलत नहीं कहते या गलत करके उनको गलत लगता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से हलाल की लज्जत छीन लेता है अल्लाह, ठीक, फिर उन्हें हराम में ही मजा आने लगता है। ये भी बहुत बड़ी सजा है, आप समझ लीजिए। किसी को जो है ना अपना दिल परेशान करने की जरूरत नहीं है। जिन लड़कियों के साथ ऐसा हो गया है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको यूज टू करके छोड़ दिया है या इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, अब बिल्कुल ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं उनके साथ में, तो मैं समझता हूँ कि उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। उनके लिए यही बहुत बड़ी सज़ा है कि उनको हराम में मज़ा आ रहा है, गंदगी में मज़ा आ रहा है उनको। कोई आदमी चोरी करे, आप समझ रहे हैं, कोई आदमी चोरी करे और उसको चोर को चोरी में मज़ा आ रहा है, वो उसकी रोजी रोटी है, बताओ। यही बहुत बड़ी अपने आप में सज़ा है कि उसको चोरी नहीं लगती, बताओ, उसको रोजी रोटी समझे बैठा है, तो इस सज़ा ही तो है उसके लिए। तो मैं ये कहूँगा, बेहतर ये है कि ऐसे लोगों से अलग होया जाए। ये तो एकदम इमीडिएटली, तत्काल प्रभाव से यह काम करना चाहिए। ख़राब करने वाली बातें हैं, लाइफ ख़राब करके बाद में ये लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे हैं और होता है, हम देखते रहते हैं। अब चूँकि हमारा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम है, हमारा ये काउंसलिंग करने का काम तो नहीं है, बट इस तरह से बात तरह की हमें मिलते रहते हैं पेशेंट। अब देखिए, जैसा कि लास्ट में मैंने बोला था कि फ्यूचर प्लान किस लिए बोला था, कि जब रिलेशनशिप पे आओ तो फ्यूचर ज़रूर देख लो, ठीक है? उस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, या तो आप शुरू में ही बच जाती हैं। फ्यूचर कैसे देखना है, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, बच्चों वाला है। कोई मान लीजिए कोई शादीशुदा औरत है, ठीक है, शादीशुदा औरत है, उसके बच्चे हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। देखिए, कोई औरत आपके लिए बच्चे छोड़ के आएगी नहीं, कोई भी नहीं आएगी। ये सब झूठा प्यार होता है, ये सब अपना मतलब निकालने वाली रिलेशनशिप होती हैं। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिए, कोई सच्चा प्यार नहीं होता, ये सब बुद्धू बनाने वाली बात होती है। मान लीजिए ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आप एक बारी बात करके देख लीजिए कि आप आइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाइए, आप मुझसे प्यार करते हैं, कोई आ जाए तो बात है। और अगर आ गया तो आप ये समझिए कि उसका हस्बैंड, उसका बच्चा, ये लड़कियों के लिए भी है। अगर कोई आदमी आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहा है, अपनी औरत छोड़ के आ रहा है, अपने बच्चे छोड़ के आ रहा है, तो कितने लोगों की लाइफ हैम्पर हो रही है, उसके बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, उसकी औरत की लाइफ खराब हो रही है। और भरोसा नहीं है कि जब वो सब कुछ छोड़ के आ रहा है तो आपके साथ भी वो लॉयल रहे, अच्छा रहे। वो हो सकता है कि
इन फ्यूचर आपको यूज टू करके वो आपकी लाइफ भी ख़राब कर दे। तो देखिए दोनों तरफ से जो है ना हम खसारे में हैं। अगर हम जुड़ रहे हैं ऐसे बंदे से, फ्यूचर हम देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि ये शादीशुदा है, अगर हम हमारे लिए मान लो आ भी जाता है छोड़ छाड़ के सब कुछ, तो भी हमारे लिए ख़तरा है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ हैम्पर कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और अगर नहीं आता है तो वैसे ही फिर वो जब अब वो नहीं आ रहा है और ना आ नहीं सकता है, तो हमें पता ही है कि वो आ नहीं सकता, तो ऐसी रिलेशनशिप में जाके क्यों डिप्रेशन लेना। आप थोड़ा हाइपोथेटिकल है बात, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, दोनों ही कंडीशन से पता लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर देखना शुरू कीजिए। आप जिस भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, या है हम इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं या वो हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन अगर इस रिलेशनशिप में का फ्यूचर ही नहीं है, मान लीजिए आप इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं, वो आपके लिए आ रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो डिप्रेशन आएगा पक्का। नहीं आ रहे हैं, वो वहीं पर हैं, तो डिप्रेशन है ही। क्यों जाना जब हम उनसे जुड़ नहीं सकते, वो हमारे हो नहीं सकते। तो दोनों तरह से तो आफत है ना। जब फ्यूचर देखना स्टार्ट कर दोगे रिलेशनशिप का, तो आपके लिए क्लियर हो जाती हैं शुरू में ही चीज़ें, और आगे आप जो एक आगे बढ़ने का होता है कि हम आगे बढ़ें और आगे जाकर के एक डिप्रेशन पले, डिप्रेशन तैयार हो, उससे आप बच जाएंगी, मैं समझता हूँ। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, जितने भी मर्द हज़रात हैं ना, ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कोई भी जो है ना किसी पे बहुत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस वो रखिए कि अगर कोई बात करे तो आंखों में आंखें डाल के उससे बात करिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और ना किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत है। बस जितना उनसे काम पड़ रहा है अपना काम करिए, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई, काम कर रहे हैं काम, वो काम करिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेलजोल करने की ज़रूरत है नहीं। मर्दों का मैंने पीछे आपको बताया, मर्द हज़रात बिल्कुल एकदम औरत के मामले में कुत्ता है, कुत्ता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मर्द कुत्ते हैं एकदम औरत के मामले में। जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे राल टपकाए फिरता है, वैसे ही मर्द भी ऐसे ही औरत के पीछे राल टपकाए फिरते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो अपने रब से डरते हैं, और उनमें भी वो जो नीची निगाह रखते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, मैं किसी लड़की के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ने मत जाइए, काम पे मत जाइए, ठीक है, आप बढ़िए। बल्कि मैं कहता हूँ लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाने का आप आगे बढ़ाइए उनको, क्योंकि लड़के फिर भी कहीं भी मेहनत मजदूरी, अगर वो अनपढ़ है मेहनत मजदूरी करके कहीं भी कुछ भी करके वो खा सकता है। लेकिन अगर लड़की का लाइफ आगे स्पॉइल हो गई, अच्छा ससुराल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जो है ना, या आदमी फौत हो गया, कोई बात हो गई, लड़की अगर पढ़ी लिखी है और वो अपनी चीज़ें मैनेज करना जानती है, तो वो आगे अपने पालन पोषण में अपना चीज़ें लेके तो चली जाएगी। और अगर नहीं भी है तो पढ़े लिखे बच्चे की बात ही अलग होती है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक ऑप्शनल तो है उसके पास ना पढ़ाई, तो पढ़ाई है। लेकिन मैं सिर्फ अलर्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अलर्ट रहिए, ठीक। कोई भी किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नौटंकी बाजी है, फिल्मी बाजी है, और कुछ नहीं है। कि ऐसा नहीं होता, मेरे ख्वाब में तुम्हारी हो, तुम्हारे तो जब से तुम मिली हो मेरे काम बनने लगे, ये हो गया वो गया, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब आपको इन्फ्लुएंस करने की बातें हैं, आपको कैप्चर करने की बातें हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बस अपने माइंड को इन्फिनाइट कीजिए। और ये बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मैंने हमेशा देखा है जितने भी टॉपर बच्चे हों, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, या चाहे IIT कहीं से भी हो, मैंने देखा है किसी भी फील्ड में वो आगे गए, बहुत ज़्यादा वो सोशल नहीं रहते हैं, ये बात समझ लीजिए। और बहुत बड़ा फ़ोन उनके पास नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो ख़रीद नहीं सकते या उनके पास है नहीं है। आप अपनी मंजिल तय कीजिए कि हमें वहाँ जाना है, अपना टारगेट सेट कीजिए, इन्फिनाइट रखिए अपने माइंड को, कहीं बाउंड मत कीजिए, ठीक है, किसी के चक्कर में। तो मुझे वहाँ जाना है, अब उस मंजिल तक जब तक मैं पहुँचूंगी नहीं, रास्ते में कोई भी आएगा, प्यार आएगा, रिश्तेदार आएगा, कोई नहीं, सीधे वहाँ पहुँचना है। सब चीज़ मिलेगी, प्यार मिलेगा, शादी शौहर सब कुछ मिलेगा। अपनी मंजिल जब तक नहीं मिल जाएगी, रास्ते में कोई भी, और ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले उन्हें कोई मतलब नहीं होता, ये हमारे माँ बाप की रिश्तेदारी है, वो अपना रिश्तेदारी निभाना, आना जाना वो करें, वो देखें, कोई किसी का कोई शिकायत नहीं। जब आप डॉक्टरनी बन जाएगी, इंजीनियरिंग बन जाएगी, तब यही लोग जिनके यहाँ आप नहीं जा रहे हैं या कोई शिकायत, पहली बात तो कोई बच्चों का कोई करता नहीं है, बट अगर कोई कर भी रहना, यही लोग आके दिखाएंगे, अपने आपके माँ बाप से बड़े गर्व से कहेंगे, जरा अपनी बेटी, आपकी बेटी इस चीज़ की डॉक्टर है, जरा दिखवा दीजिए हमको हमारा, और बड़ी तारीफ और करेंगे, हाँ बड़ी मेहनती बच्ची थी भाई, हम तो मानते थे कि आगे बढ़ेगी,
ठीक है, बड़ा पढ़ने में बड़ा अच्छी थी, बाद में यही लोग तारीफ करेंगे। तो आपको रिश्तेदारी की किसी चीज़ की जो है ना परेशान होने की ज़रूरत ना है, आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ सोचने की ज़रूरत ना है, ठीक है। जो है इस तरह के जो है ना ये नालायक टाइप के लोग मिलते हैं या कोई टकरा जाते हैं किसी भी तरीके से, बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए इन लोगों को, बिल्कुल भी। बस सीधी बात है, मेरी मंजिल वहाँ है, मुझे वहाँ पहुँचना है। इस रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे प्यार हो, कुछ भी हो, नहीं, ये सब नहीं करना। मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, मुझे कुछ बनना है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली गोल सबका यही होता है कि हमें कुछ ना कुछ बनना होता है, हमें अपनी लाइफ में बेटर करना होता है, और बेटर होगा, चीज़ें अच्छी होंगी तभी लाइफ भी अच्छी होती है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो टाइम होता है 4-5 साल, ये 15, 16, 17 साल से लेके 22, 23 साल तक, 25 साल तक आपने अपने आप को कुछ बना लिया, स्टैंड कर लिया, इसी पे लाइफ टिकने वाली है, आप समझ लीजिए। और अगर आप कुछ नहीं बना पाए तो फिर देखो, लड़कों के लिए तो वही फिर जुगाड़बाजी है, और लड़कियों की तो वैसे ही ख़राब है मामला। अगर वो कुछ नहीं, फिर तो बस आप घर पे रहिए। अगर अच्छा ससुराल, अच्छा पति, अच्छा सारी चीज़ें मिल गई तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नहीं तो अपना घुटते रहिए चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ काफ़ी माइंड आपका खुला होगा, आप लोगों का भी, और लेंस के उस पार उन लोगों का भी। तो अपनी कद्र कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। आप जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में, जैसे ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको बना दिया, वैसा कोई और है नहीं इस दुनिया में। तो अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं आता। जो आप अपने आप से अपने आप को बना लेंगी, जो आप हो जाएंगी, वही सच है। ये जो नस्ल आ रही है ना 15 साल से 22 साल तक की, इसको समझाना ज़रूरी है। जो लेंस के उस पार ये सोच रहा है कि अब ज़माना वो नहीं है, सबको सब पता होता है, नहीं पता होता है। हम देखते हैं, ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन जो ये 15 से 22 साल तक की नस्ल आ रही है ना, इसको नहीं पता, इसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो चंट चालाक लोग हैं ना, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, अब हमारे पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, हमारी बेटियां हैं, उनको सेव करें, उनको समझाएं, उनको तैयार करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। और कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर FB पर आप मैसेज भी छोड़ सकती हैं, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।